हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द सीक्रेट मास्टर पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल पर फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स एकदम फ्री में सिखा रहा हूं। तो ये फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का पार्ट नंबर 4 है। अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 2, 3, 1 नहीं देखा है तो उसे जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप ट्रेडिंग को बेसिक को नहीं समझेंगे तब तक आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे। इसीलिए ट्रेडिंग के बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चार्ट्स की सारी टूल को कैसे यूज करते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चार्ट में जो टूल यूज़ होता है, जैसे हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस में कौन सा टूल यूज़ करते हैं, या फिर ट्रेंड लाइन में कौन सा टूल यूज़ करते हैं, कहाँ से यूज़ करते हैं, वॉच लिस्ट कहाँ से बनाते हैं, टाइम फ्रेम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम एकदम कवर करेंगे, एकदम बेसिक से पूरी। जैसे मैं आया था स्टार्टिंग में, मैं आया था ना, तो मुझे ये सब फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। मुझे समझ नहीं आता इसमें इसको क्या बोलते हैं, ये सब सारी चीज़ें। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में वही सब चीज़ कवर करूँगा जो बिगनर्स आता है उसको चीज़ें नहीं मिलती। ये सब मैं आपको पूरी तरीके से एकदम बेसिक लेवल से चीज़ें सिखाऊँगा। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम ऐसे लर्निंग वीडियो आपके लिए लाते रहें और आप ट्रेडिंग अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चार्ट की सारी जानकारी को कवर करेंगे, जैसे टाइम फ्रेम कहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, और स्टॉक कहाँ सर्च कर सकते हैं, और फिर इसके बाद इंडिकेटर कहाँ से देख सकते हैं हम लोग, और एक लिस्ट कैसे बना सकते हैं जो जिसमें हम लोग जिसमें ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे वॉच लिस्ट होता है उसमें हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। और ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, जो मेन इंपॉर्टेंट टूल है हम लोग वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ना ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये ऊपर टॉप वाला जो बार दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा होता है ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग जैसे स्टॉक सर्च कहाँ से करें या फिर सेलेक्ट कहाँ से करते। आपने यहाँ देख पा निफ्टी, तो कॉर्नर में यहाँ देख पा रहे हैं निफ्टी। तो मैंने निफ्टी सेलेक्ट किया है। यहाँ एक प्लस का सिंबल दिख रहा है। आप प्लस के सिंबल पे जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ढेर सारा आपको स्टॉक सेलेक्ट करने को आ जाएगा, या फिर कुछ भी जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ ढेर सारा है, एक सेकेंड। जैसे मैंने निफ्टी सर्च किया है, तो आप लोग यहाँ ऊपर सर्च बॉक्स पे तो कुछ भी कर देते हैं। लो लिफ्ट है, सारी चीज़ें हैं। और इसमें रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, सारी चीज़ों को आप स्टॉक में, मतलब स्टॉक्स की जितनी भी चीज़ें सब सर्च करके आप उसके लाइव चार्ट को देख सकते हैं यहाँ से। तो अगला देखते हैं हम लोग टाइम फ्रेम। हम लोग किस किस टाइम फ्रेम पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, किस किस टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए हम लोग को। तो यहाँ से आप टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक एरो का सिंबल दिख रहा है। एरो का सिंबल दिख रहा है आपको। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपको 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट, 30 मिनट, ये सारे आपको मिल जाएंगे टाइम फ्रेम। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में क्या होता है, कौन सा टाइम फ्रेम। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रेडिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको बताया था मैंने ट्रेडिंग 5 टाइप्स के होते हैं। तो उसमें भी बताया था कौन कौन से ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वैसे ही हम लोग को स्टार्टिंग में कौन कौन सा ज़रूरी होता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस में होता है, कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहिए हम लोग को। सबसे ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 5 मिनट, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये एक कैंडल जो है, जैसे हो गया ये रेड, आप टॉप पे देख रहे हैं, ये रेड जो एक बना है कैंडल, ये एक कैंडल 5 मिनट में बना है। तो आपको क्या हो, जब एक कैंडल आप 5 मिनट बनेगा तो आपको टाइम मिलेगा कि हाँ मैं एंट्री ले लूँ यहाँ पे और मुझे लंबे टारगेट तक रुकना चाहिए। आपको एंट्री एग्जिट आसानी से मिल जाएंगे। और क्या बोलते हैं कि आपका वॉलेटाइल से, जैसे मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग फेज में 5 मिनट्स कैंडल को चूज करते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, जिससे कि हम लोग को ईजिली सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं और हम लोग आसानी से ट्रेड कर पाएँ। तो आप इसी तरीके से सारे मतलब टाइम फ्रेम पे चूज कर सकते हैं। 15 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट और 45 मिनट भी है। तो आप ऐसे चूज करके दे सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको स्टार्टिंग फेज में 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप उस पर देख सकते हैं। अगला देख रहे हैं, एक कैंडल का सिंबल बना है यहाँ इसके जस्ट बगल में, ये एक कैंडल का सिंबल बना है। तो इस कैंडल से आप मतलब कि चूज कर पाएंगे हम लोग को कैंडल किस टाइप में देखना है। जैसे क्या होता है, ये कैंडल स्टिक है,
कैंडल स्टिक आपको दिख रहे हो, हॉलो कैंडल्स, लाइंस, ये ढेर सारे टाइप्स के मिल जाएंगे। जैसे मैंने हैकनासी है, कॉलम्स है, तो हम लोग जैसे ये हॉलो कैंडल्स देख लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस ज़्यादातर हम लोग जनरली कैंडल स्टिक के चार्ट में देखते हैं, जैसे वो हम लोग कैंडल्स को देखते हैं। इसमें कम समझ में आएगा कि कौन सा कैंडल कहाँ बना है, ग्रीन बना है, रेड बना है, और ये कौन सा कैंडल है। तो इसमें प्रॉपर समझ में नहीं आता। जिसमें समझ पाते हैं हम लोग वो है कैंडल्स जब हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे तो ये पता चलता है कि हाँ कौन सा कैंडल बना है, हैमर कैंडल बना है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है। तो इससे आप ईज़िली पता कर पाएंगे कि हाँ मुझे बाई करना है या सेल करना है। तो सारी चीज़ें आप मतलब यहाँ से कैंडल्स को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग स्टार्टिंग टाइम में या फिर हम लोग हमेशा कैंडल्स को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कैंडल्स में ही हम लोग देखते हैं चार्ट को। अगला है इंडिकेटर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसके जस्ट बगल में है इंडिकेटर। तो हम लोग इंडिकेटर देखते हैं कि इंडिकेटर हम लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है और यहाँ आपको सर्च करना है जो भी इंडिकेटर आपको चाहिए। जैसे हो गया, यहाँ देख पा रहे हैं 24 वॉल्यूम, कुछ भी हो गया। तो जैसे मैं पहला ही कैंडल आपको मतलब कि इंडिकेटर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको वो चाहिए, एक सेकेंड, ये वो प्रीमियम वाला है, तो मैंने प्रीमियम नहीं लेके रखा है। तो आप इसमें से कोई भी कैंडल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये कैंडल देख लेता हूँ, ये एक सेकेंड, सारे प्रीमियम वाले हैं, बहुत से नहीं। जितना जैसे RSI हो गया या फिर वॉल्यूम हो गया या फिर EMA हो गया, तो आप उनको सेलेक्ट करके यहाँ नीचे लगा सकते हैं आप इंडिकेटर्स को। अगला देख लेते हैं अलर्ट, रिप्ले। ये सब आपको उतना काम नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिस में काम आता है। और अलर्ट वो लोग यूज़ करते हैं जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, जैसे कल के लिए, परसों के लिए हो गया, तो वो लोग अलर्ट का यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग हम लोग अलर्ट का यूज़ नहीं करते स्टार्टिंग टाइम में। और रिप्ले ये सब आपको प्रीमियम में मिलेगा, तो प्रीमियम इसका महंगा आता है। तो आप वैसे ये सारी चीज़ें लगभग फ्री ही है इसमें। तो इधर देखते हैं, यहाँ आपको अब दिखेगा। इसके बाद ये है, एक सेकेंड, इसके बाद ये आपको दिख रहा है अननेम्ड। तो यहाँ आपको क्लिक करेंगे ना तो आप डिवाइड हो जाएगा कि आप एक ही चार्ट में दो तीन देख सकते हैं। जैसे आप हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, फिर ऐसे हो गया, इस टाइप का हो गया। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रीमियम चाहिए रहता है। तो आप जनरली एक ही चार्ट देख सकते हैं इसमें और लाइव में। तो फिर अगला देख लेते हैं हम। ये इम्पोर्टेंट नहीं होता और इसमें कुछ खास नहीं है। तो फिर अब इस साइड आ जाते हैं हम लोग, इस लेवल पे, जहाँ से हम लोग सारा मेन इम्पॉर्टेंट या फिर फिबोनाची या फिर रेक्टेंगल या फिर सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इसमें। इसको मैं इस साइड कर लेता हूँ, इस साइड भी चलेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे पहला ये एरो। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल नहीं होता, हम लोग इसको कम यूज़ करते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये किस लिए होता है। जैसे ये एरो दिख रहा है, ये अभी प्लस का सिंबल है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके डॉट का सिंबल, देखिए अब डॉट दिखा रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। तो आप इसको सेलेक्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं एरो ही जनरली रखता हूँ, तो इससे क्या होता है कि क्लियर दिखता है मुझे। और उसके बाद है आपको ये इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है, देखिए ट्रेंड लाइन, पहला वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड लाइन, इससे हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी यूज़ करते हैं हम लोग। और उसके बाद ये एक पैरेलल चेन, बस यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब इसमें से कोई भी यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग सब एक एक करके बारी से यूज़ करके आपको कैसे ड्रॉ होता है देख लेते हैं हम लोग। पहले ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करते हैं। ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से 1-2 वीक को टच करेंगे तो ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ होता है। इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, जैसे 2 कैंडल के एक वीक को मिला के और दूसरे कैंडल के वीक को मिला करके हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। इस ट्रेंड लाइन को ऐसे टच करेंगे तो यहाँ ढेर सारे इक्विपमेंट्स आ जाएंगे। जैसे ऊपर एडिट कलर चेंज कर सकते हैं, ऐसे ब्लैक कर सकते हैं या फिर येलो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन का। इसको मोटा भी कर सकते हैं ट्रेंड लाइन को, तो जैसे कि मैंने किया, इसको ब्लैक कर देते हैं ना। और यहाँ से पतला सेटिंग है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, स्टाइल कलर, ढेर सारी चीज़ें। तो हम लोग इसको डिलीट करते हैं। अगला देखते हैं, ये पहला क्लिक करेंगे तो इसको टच करेंगे हम लोग।
देख रहे हैं आप, अगला है जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए, लेकिन हम लोग जनरली रेक्टेंगल को यूज़ करते हैं, वो जोन क्रिएट करता है। तो इससे एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता चलता, लेकिन उससे पता चलता, कंफर्मेशन मिलता है जब हम लोग सब वो रेक्टेंगल से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे। था वैसे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अलग वीडियो बना दिया है, अगर आप लोग को चाहिए कैसे बनाया जाता है तो मैं एक अलग वीडियो इसको बना दूंगा इसी सीरीज़ में। तो देख पाते हैं जैसे मैंने एक सेलेक्ट किया, आप इसको यहाँ ऊपर ऐसे ले जा सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, कहीं भी लेके जाके रख सकते हैं इसको ईजिली। तो इसको भी हम लोग डिलीट करते हैं। आप वैसे भी इसको एडिट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया है कलर चेंज, इसको मोटा पतला यहाँ से, फिर सेटिंग लॉक कर सकते हैं। तो हम लोग रिमूव कर देते हैं इसको। फिर अगला पैरेलल हम लोग कैसे कहने मतलब जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है, 2 वीक को टच कराना रहता है, ऐसे टच कराने के बाद फिर इसको ऊपर ले जाइए, सेलेक्ट कर दीजिए। देख पा रहे हैं ये जोन बन जाएगा कि मार्केट हाँ इसी जोन में अप गया, यहाँ से एक रेड कैंडल बनाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ एक आया, जब ये कैंडल बना तो ऊपर गया, ऐसे ऐसे इस जोन में ट्रेवल कर सकता है। तो अब इस जोन को इसको ऐसे बना के ईजिली समझ पाएंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बस इसमें पहले वाले में तो इतना ही इम्पोर्टेंट था। तो अब अगला हम लोग देख लेते हैं। दूसरा आता है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है पहला वाला, तो आप इसको फेवरेट में रख सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और उसके बाद तो इसमें बहुत कम यूज़ आता है, और उसके बाद फिबोनाची एक्सटेंशन उसके जस्ट बाद है। तो फिबोनाची पहले हम लोग एक देख लेते हैं इसमें कैसे ड्रॉ होता है। फिबोनाची को हम लोग क्या, जैसे इस कैंडल के लो पे हम लोग लाएंगे, इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको हम लोग ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो ये इस तरह ड्रॉ होता है। इस तरह ड्रॉ हो गया। अगर जैसे मार्केट गया तो आपको जैसे पता गया 50% के ऊपर क्रॉस करता है, तो हम लोग को आपके साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसमें समझ में आता है कि मार्केट हाँ कब हम लोग को एग्जिट करना है, कब आउट होना है, और मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा सीरीज़ वाइज में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही सब चीज़ें होती हैं जो मैं बता रहा हूँ। ये हो गया। तो चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा अगला फिबोनाची। और बस यही है, इसमें एक ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगला आप देख सकते हैं ABCD पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। तो जनरली ये बहुत कम यूज़ होता है। आप ऐसे जैसे आपको पता कि मार्केट यहाँ से ऐसे मूव किया, तो आप इसके लिए जनरली ऐसे ही बना सकते हैं कि मार्केट हाँ कैसे मूव कर रहा है। तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप उसके लिए बना सकते हैं खुद के लिए। जैसे कि मार्केट ब्रेकआउट दिया तो मैं यहाँ रीटेस्ट करेगा, तो ऐसे जैसे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये पहला ले लिए, तो हाँ मार्केट यहाँ नीचे आएगा, फिर अप जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ जाएगा। फिर आप इसी तरीके से ऐसे बना सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसको ऐसे नीचे आएगा, तो आप इसी तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगला है ये शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन। इसमें 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा, ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट पोजीशन हम लोग देखते हैं कि जैसे मार्केट अप जाएगा, तो हाँ स्टॉप लॉस हमारा कहाँ रहेगा, जैसे स्टॉप लॉस ये रेड जोन देख रहे हैं आप, यहाँ हम इसके मतलब ये रेड जोन दिखाता है कि हम लोग अगर इस रेड जोन के बाहर जाएगा तो हम लोग मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। अगर इस ग्रीन जोन से बाहर जाएगा तो हम लोग मार्केट मतलब ये टारगेट हिट हो गया हम लोग का। अगर इस जोन से बाहर गया तो ऑब्वियस ही बात है टारगेट हिट हो जाएगा। और नीचे रेड है मतलब रेड जोन मतलब खतरा है, तो अगर इसके नीचे रेड जोन के नीचे आपका प्राइस चला जाता है तो आप इजीली एग्जिट कर सकते हैं। इससे हम लोग पता करते हैं कि कितने का रिवॉर्ड लेना है, कितने का रिस्क लेना है, कितने का रिवॉर्ड लेना है। जैसे 1:2 ₹1 लॉस होगा तो ₹2 हम लोग को आना चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग प्लान करके इसको यूज़ करते हैं हम लोग। तो अगला देख लेते हैं इसको भी। शॉर्ट पोजीशन हो गया, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड के लिए था। जैसे मार्केट नीचे जाएगा तब मार्केट नीचे जाएगा, आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पे रहेगा। तो कि मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, यहाँ जैसे हाँ। तो जैसे क्या होगा, अगर मार्केट इस रेड लेवल को, इस रेड कैंडल को क्रॉस करता है तो आप मार्केट से निकल जाएंगे। जब रेड कैंडल को क्रॉस करेगा तो मार्केट से निकल जाएगा, और जब यहाँ तक आपका टारगेट हिट हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है यहाँ तक। आप इसी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। और अगला देख लेते हैं। इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ
बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा ये शेप में, जिसको मैंने फेवरेट बनाया है, तो इसको देख लेते हैं। ये जनरली होता है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। चलिए मैं बताता हूँ कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये इस कैंडल पे लेके आया इस कर्सर को और राइट क्लिक किया, तो इस जोन को मैं वो मतलब आगे लेके गया, तो आप देख पा रहे हैं इस जोन में, मतलब कि अगर इस जोन की मार्केट नीचे है, जैसे यहाँ आया, फिर इसके बाद यहाँ एक आया, फिर इसके बाद यहाँ आया, कि आपको पता है कि ये मार्केट मतलब यहाँ आएगा तो हम लोग को सेल करना है। तो इससे क्या हुआ था, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और आपको जोन बनाएगा कि हाँ इस जोन के बाहर मार्केट जाएगा। जैसे ये इसका एक कैंडल यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो आप ऐसा जोन क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस लेवल पे इस लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा, तभी मैं बाई करूँगा, बाई का प्लान करूँगा। और एक हम लोग और रेक्टेंगल और ले लेते हैं। तो जैसे ये हो गया, इस जोन के नीचे, जैसे एक सेकेंड आप इसको कुछ एडिट भी कर सकते हैं। जैसे रुकिए मैं बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि हाँ इस जोन के नीचे जाएगा, जैसे इस जोन को क्रॉस किया या फिर इस जोन को देखिए, मैंने बताया इस जोन को क्रॉस करेगा तो ये नीचे आया। तो आप इसी तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने में। आप भी इसको यूज़ करते हैं, अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं आने वाले टाइम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एकदम डिटेल में बताऊंगा ये किस लिए होता है, कब काम होता है। जब जैसे ये ऊपर है तो मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे है तो हम लोग यहाँ सेल कर सकते हैं, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। फिर सपोर्ट लेवल पे आया, सपोर्ट मार्केट यहाँ से लिया, मार्केट ऊपर गया, तो आप यहाँ बाई करेंगे तो यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए, तो यहाँ आप एग्जिट कर सकते हैं। इसी तरीके से प्लान कर सकते हैं आप सब इसको। और ये जनरली इसीलिए यूज़ होता है। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप ब्लैक कर सकते हैं इसको, और इसको फिल कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं इसको। तो चलिए डिलीट कर देते हैं हम लोग इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगला है आप टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जनरली, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। और ये आपको स्माइल के नीचे, स्माइल का ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, स्माइल के नीचे ये है, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ मार्केट कितना मूव हुआ या फिर कितना टारगेट आप इससे कैश मतलब कि कितना मुझे कैप्चर करना है, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। तो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये रेड कैंडल आप देख रहे हैं, तो रेड कैंडल यहाँ कितना टारगेट आपको चाहिए, जैसे 50 पॉइंट 70 पॉइंट, तो आप इसको यहाँ से लेके डाउनफॉल को मतलब नीचे करके, तो आप ऐसे पता कर सकते हैं हाँ 70 पॉइंट कहाँ तक आएगा। तो आप ये स्केल होता है, इसको स्केल बोलते हैं हम लोग, इसके मेज़र कर सकते हैं कि हाँ कितना पॉइंट मार्केट मूव हुआ या फिर मुझे कितना पॉइंट मिला आज। आप उससे ये भी इससे पता कर सकते हैं ईजिली। तो फिर अगला देख लेते हैं हम लोग, ये जूम इन, आप मार्केट को जूम कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। और इधर बस इस साइड ख़त्म, और मैंने उस साइड बता ही दिया है। आप चलते हैं इस साइड, जिस साइड मार्केट है, हम लोग इसको इधर कर लेते हैं। तो इधर हम लोग इस एरिया को कवर करेंगे सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर देखते हैं, जैसे ये हो गया ये रेड लिस्ट, आप यहाँ से वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने अपना बनाया है वॉच लिस्ट, एक रेड लिस्ट बनाया है जिसमें इंट्राडे के सारी चीज़ें हैं। और जैसे हो गया आपका ऑप्शन निफ्टी, बैंक निफ्टी, और उसमें भी जितनी इम्पोर्टेंट बैंक्स है वो मैंने सेलेक्ट करके रखा है। और एक मेरा दूसरा वॉच लिस्ट है जिसमें 380 स्टॉक्स कंपनी मैंने सेलेक्ट करके रखा है। उसको मैं जनरली मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करता हूँ। तो आप भी उसी तरीके से बना सकते हैं इसको, जैसे मैंने बनाया। पहले निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, ICICI है, टाटा मोटर्स है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट बैंक्स हो गया। तो यहाँ से आप इसको जब ये इसको क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा, और पहले वाले को इसको क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो आप इसी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये प्लस के सिंबल से आप यहाँ सारी स्टॉक को सिलेक्ट करके आप अपना वॉच लिस्ट बनाएं, लेकिन मैक्सिमम आप 2 ही वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप प्रीमियम लेंगे तभी ढेर सारा बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम 2 ही बना सकते हैं। तो फिर अगला हम लोग देख लेते हैं इधर, और इधर कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस यही पहला था, और जो कि मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस यही है आज की वीडियो में। और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं चार्ट्स में, जो स्टार्टिंग में मुझे नहीं मिला कहीं, मैंने बहुत सर्च किया तब मुझे पता चला हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने इसमें सारी चीज़ों को कवर किया है। आप वीडियो को ध्यान से 2-3 बार देखिएगा और सारी चीज़ों को एक बार ध्यान से देख लीजिए कौन कहाँ से सेलेक्ट होता है। और इसलिए आप इसी तरीके से
ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।